बैंकों से कर्ज की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जून अंत तक कुल आउटस्टैंडिंग नॉन फूड क्रेडिट का आंकड़ा 143 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया, जो पिछले साल के मुकाबले 16% से ज़्यादा बढ़ा है। इस दौरान इंडस्ट्री को कर्ज में तो 8% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन सर्विसेज के लिए कर्ज की जो ग्रोथ थी वो 26.7% दर्ज की गई। इसके अलावा पर्सनल लोन सेगमेंट में कुल आउटस्टैंडिंग कर्ज करीब 21% बढ़कर 42 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। पर्सनल लोन सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ थी, यहाँ 46.4% की ग्रोथ देखी गई। एफडी के बदले दिए जाने वाले कर्ज में भी ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग भी 36% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गए। सर, एफडी के बदले कर्ज, इस बार के आंकड़े में ये हाईलाइट करने वाली बात थी, ये रेखांकित करने वाली बात थी। क्या मतलब है एफडी के बदले कर्ज क्यों लिए जा रहे हैं? दो आंकड़े इसमें महत्वपूर्ण थे रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में। पहला आंकड़ा तो ये कि एफडी के बदले कर्ज लिए जा रहे थे। जो रिटेल लोन का पोर्टफोलियो जो बहुत तेजी से बढ़ा, करीब 20% 21% की बढ़ोतरी दिखाई देती। और दूसरा सर्विसेज सेक्टर को लेंडिंग बढ़ी। सर्विसेज सेक्टर की लेंडिंग को पहले समझते हैं। सर्विसेज सेक्टर को एनबीएफसी के कर्ज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एनबीएफसी की तरफ से जो आंकड़ा बता रहा है, पिछले एक साल की अवधि के दौरान, खासतौर से जून के महीने में करीब 35% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दी। तो सर्विसेज इंडस्ट्री का मतलब होटल, ट्रेड और ये तमाम सर्विसेज हैं, इन्हें एनबीएफसी की तरफ से कर्ज में बढ़ोतरी हो रही। पर रिटेल कर्ज की संख्या, रिटेल कर्ज का अनुपात तेजी से बढ़ा है। और उसमें भी ये चौंकाने वाली जानकारी है कि लोग एफडी को तुड़वाकर या एफडी को गिरवी रखकर, एफडी को मॉर्गेज करके लोन ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकों में एफडी के अगेंस्ट लोन आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा ब्याज दर का भी फायदा हो जाता है। यानी लोग अपनी कर्ज की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी बचत को सामने रख रहे हैं, बचत को गिरवी रख रहे हैं। इस व्यवस्था में बैंकों को भी कर्ज देने में सुविधा होती और इसलिए इसमें बड़ा हिस्सा एफडी पर कर्ज में बढ़ोतरी का दिखाई देता है। अगर आप Money9 का ऐप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको एफडी पर कर्ज कैसे लिया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं। और जल्द ही हम इस पर और भी जानकारी आपको देंगे ताकि आप समझ सकें कि एफडी पर कर्ज के फ़ायदे क्या हैं और उसके जोखिम क्या हैं।